हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। इससे मुझे काफी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। जैसे आप सभी को पता है कि बिहार एसआईआर से रिलेटेड फाइनल रोल बाहर आ चुका है, लेकिन वो जो प्रेस रिलीज और जो डेटा बाहर आया है उससे काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। सबने गणित किया, लेकिन अभी भी ये क्लैरिटी नहीं है कि किन लोगों को ऐड किया गया है, किन लोगों को डिलीट किया गया है, क्या कितने क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस रेज किए गए थे। अब टोटल डिलीशन जो आ रहा है 47 लाख के आसपास आ रहा है, जो डेटा इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ शेयर किया है। लेकिन ये 47 लाख जो डिलीटेड वोटर्स हैं वो किस पर्टिकुलर कारण से डिलीट किए गए हैं, और जो ऐड किए गए हैं कि वो क्या फर्स्ट टाइम वोटर हैं या वो 65 लाख में से भी हैं जिनका नाम पहले ड्राफ्ट रोल से पहले डिलीट किया गया था। तो ये सारे सवाल हैं जिस पर उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन हमें जवाब जल्दी देगी, और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मैटर पे सुनवाई है 7 अक्टूबर पे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, जो फॉर्मेट जिस तरह से उन्होंने दिया है उससे काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं बाहर। तो मैं आज ये वीडियो आपके सामने एक पर्टिकुलर इशू पे बना रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन ने पहले जब भी समरी रिवीजन किया है, खास तौर पे उन्होंने इस तरह से डेटा रिलीज किया है अलग अलग फॉर्मेट्स में, ताकि जनता को क्लैरिटी आ जाए कि किस किन किन लोगों का नाम डिलीट हुआ है या किन किन लोगों का ऐड हुआ है, और किस श्रेणी के लोग हैं और किस एज ग्रुप के लोग हैं। तो ये जो डेटा है वो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे है, बिहार सीईओ वेबसाइट पे। तो कल जब मैं इस पे थोड़ा काम कर रही थी तो इस पर्टिकुलर डेटा के बारे में मुझे जानकारी मिली, और ये जो डेटा है ये डेटा है 2009 से लेके 2025 तक। तो इस डेटा में इन्होंने इसे डिफरेंट फॉर्मेट में डिवाइड किया गया कर दिया है, ताकि जनता को या जो भी इसे एक्सेस कर रहे पॉलिटिकल पार्टी के लोग या वोटर, उनको एक डेटा सामने मिले, एक आंकड़ा मिल जाए जिससे उन्हें क्लैरिटी मिले कि किस तरह के वोटर्स का नाम डिलीट और ऐड हुआ। तो इसमें मैं डिटेल्स में इसलिए जाऊंगी क्योंकि मेरे ख्याल से इसी तरह का डेटा इलेक्शन कमीशन को एसआईआर पर भी जारी करना चाहिए, ताकि जितने भी सवाल उठ रहे हैं वो शांत हो जाए। और दूसरी बात, क्योंकि इन्होंने पास्ट में ऐसा किया है, इस तरह की फॉर्मेट में डेटा रिलीज किया है, तो इस बार भी कर सकते हैं। और ये डेटा जो मेरे सामने है वो लेटेस्ट जो डेटा है जनवरी 2025 का है, यानी कि लास्ट समरी रिवीजन जो किया गया था उसका भी इन्होंने अपलोड किया हुआ है। तो इस डेटा को बनाने में नो डाउट समय लगेगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस तरह का डेटा इवेंचुअली आउट करे। तो अब आते हैं पहला जो फॉर्मेट इन्होंने, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि कॉन्स्टिट्युएंसी वाइज इंफॉर्मेशन दिया है जेंडर रेशियो का, यानी कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्युएंसी में 2024 में कितने मेल फीमेल थे या थर्ड जेंडर थे, और 2025 में समरी रिवीजन होने के बाद कितने बने। तो ये एक कंपाइल्ड डेटा उन्होंने दिया है कॉन्स्टिट्युएंसी वाइज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता चल सके कि कौन से जेंडर के लोग कितने मौजूद हैं कॉन्स्टिट्युएंसीज में। इसके बाद दूसरा फॉर्मेट जो उन्होंने बताया है वो है पॉपुलेशन रेशियो, की एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्युएंसी में 2024 में कितने लोग रहते थे, अब कितने लोग हैं। फिर आते हैं फॉर्मेट 3 में उन्होंने एज वाइज बताया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज वाइज डेटा से आपको ये भी पता चलता है कि किस एज ग्रुप के लोग उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्युएंसी में रहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड किया है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज फिर एज ग्रुप जो उन्होंने दिया है वो 18-19 का दिया है। फिर उसके बाद के जो स्लैब्स हैं वो है 20 से 29, फिर 30 से 39, और फिर उसके बाद उन्होंने 80+ तक का दिया है पूरा डेटा कि इस पर्टिकुलर स्लैब में इतने इतने वोटर्स मौजूद हैं। और उन्होंने कंपेयर किया है 2024 से लेकर अभी तक 2025 का। उसके बाद जो आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट 4B है, जो कि एडिशन और डिलीशन के बारे में बता रहा है, वो भी कॉन्स्टिट्युएंसी वाइज। अब इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि इसमें उन्होंने डिवाइड किया है अलग अलग कॉलम। इसमें उन्होंने पहला कॉलम में
थे तो उन्होंने बताया कि 2024 में इतने वोटर्स थे। इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि कितने क्लेम लॉन्च के फॉर्म 6 के बेसिस पे ड्राफ्ट रोल पब्लिश होने के बाद, और उनमें से कितने क्लेम्स को एडमिट किया गया। फिर उन्होंने ऑब्जेक्शंस कितने फाइल हुए, उसमें से कितने ऑब्जेक्शंस को फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया। इसी तरह से इन्होंने ये डेटा भी दिया है कि कितने लोगों का सो मोटो डिलीशन हुआ है कुछ कारणवश। और इसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने दी है कि नंबर ऑफ डिलीशन ड्यू टू एक्सपायरी, यानी कि किसी की मौत हो गई हो, या शिफ्टेड, या कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी चला गया हो, या डबल डुप्लीकेट एपिक नंबर हो। तो इस तरह से उन्होंने पूरा डेटा डिवाइड करके कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाइज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज ये डेटा फिगर उन्होंने दिया है। और उसमें भी फर्दर डिविजन दिया है, मेल कितने डिलीट हुए या ऐड हुए और फीमेल कितने डिलीट या ऐड हुए। तो ये जो फॉर्मेट है 4 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एसआईआर जो अभी हुआ है उस पर भी सरकार को इसी फॉर्मेट में डेटा रिलीज करना चाहिए, ताकि जनता को पता चले कि कितने लोगों का नाम ऐड और डिलीट हुआ है। अब इसके बाद जो फॉर्मेट आया है वो है फॉर्मेट 5B। इसमें उन्होंने ये बताया है कि कितने लोगों का एपिक नंबर और फोटो आइडेंटिटी बना है और कितने लोगों का नहीं बना है। तो ये एक तरह से बता देगा कि कितने लोगों की फोटोज मौजूद हैं इलेक्टोरल के और कितनों के नहीं। फिर फॉर्मेट 6 में इन्होंने ये बताया है कि कितने पोलिंग स्टेशंस हैं, और पोलिंग स्टेशंस में अर्बन और रूरल उन्होंने डिवाइड करके लोकेशंस वाइज बताया कि कितने पोलिंग स्टेशंस मौजूद है 2025 तक का। तो आप समझिए कितना डिटेल फॉर्मेट है। अब आते हैं 7th फॉर्मेट पे, उसमें उन्होंने ये बताया कि कितने लोग हैं सर्विस वोटर्स के, यानी कि कितने आर्म फोर्सेस के लोग हैं, कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, कितने स्टेट वाइज पोस्टेड हैं। तो वो सर्विस वाले जितने भी लोग हैं उस उनकी तादाद कितनी है वोटर लिस्ट में। और लास्ट है, इसमें इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज इंफॉर्मेशन दिया है माइग्रेटेड इलेक्टर्स का। तो उसमें इन्होंने इसमें भी इन्होंने डिटेल्स में बताया। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसआईआर में हमने देखा है कई लोगों का नाम इसलिए डिलीट हो गया क्योंकि वो माइग्रेट गए। तो अब उन्होंने पहले तो बताया 2024 में इतने थे, फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि बीएलओ कितने घरों में जाकर चेक किया, और फिर उसके बाद ये पाया कि लोग वहां से शिफ्ट कर गए तो उसका एक नंबर है। फिर उसमें ये भी बताया है कि कितने लोग एंटायर फैमिली के साथ शिफ्ट हुए और कितने लोग पूरी फैमिली के साथ नहीं शिफ्ट हुए हैं, ये इंफॉर्मेशन भी दिया है। फिर उसमें इसके बाद उन्होंने बताया कि कितने लोगों को नोटिस जारी किया गया, फिर उसके ऊपर कितने लोगों का नोटिस एक्सेप्ट किया गया, रिजेक्ट किया गया, और उसके बाद जो डिलीशन हुई है वो पूरी डिटेल्स इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में दिया है। तो ये थे 8 फॉर्मेट जिसके बारे में मैं बता रही हूँ आपको, और ये बिहार के सीईओ के वेबसाइट पे आपको मिल जाए। इनफैक्ट मुझे बिहार सीईओ वेबसाइट में ये मिला, बाकी कुछ स्टेट्स में मैंने ढूंढा तो वो नहीं मिला। यानी कि बिहार में, जहां तक बिहार का सवाल, क्योंकि हम बिहार के बारे में बात करें, वहीं पर एसआईआर हुआ है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि ऑलरेडी उनकी मशीनरी यानी उनके लोग इस पर काम कर चुके हैं पहले समरी रिवीजन में। तो इस स्पेशल समरी रिवीजन जो करी गई है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो किया गया, उसमें भी बिहार के लोग, एटलीस्ट बिहार सीईओ की टीम, इस पर्टिकुलर डेटा को रिलीज कर सकती इन्हीं फॉर्मेट्स में, ताकि जितने भी सवाल उठाए जा रहे हैं या उठेंगे उसको एटलीस्ट शांत किया जा सके। और ये जनता का हक भी है कि वो जाने कि आखिर जो 47 लाख, जो कि बहुत ही बड़ा फिगर होता है, ये वोटर्स कौन है जिनके नाम डिलीट किए गए। अब ये जो डिलीटेड वोटर्स हैं, जैसे आप सब जानते हैं, ये कभी एग्जिस्ट करते थे वोटर लिस्ट में। तो अब उन्होंने पास्ट में, यानी कि पहले के असेंबली और लोकसभा इलेक्शंस में भी उन्होंने वोट तो जरूर दिया होगा। तो क्या उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो पास्ट में जो रिजल्ट्स आए उस पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं कि भाई आपने अगर इन्हें अभी डिलीट किया, यानी कि कहीं ना कहीं उनके डॉक्यूमेंटेशन में खामियां थी, तभी तो आपने डिलीट किया। तो कई सारे सवाल है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को जवाब देना बनता है। लेकिन ये जो फॉर्मेट है, ये मैं खास तौर पे इसलिए बना रही हूँ वीडियो, ताकि जनता को पता चले कि इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन होता आ रहा है इलेक्शन कमीशन के जरिए। और ये आज से नहीं, ये जो डेटा दिखा रहा है ये 2009 से, एटलीस्ट 2009 से तो ये प्रक्रिया चल रही है और 2025 जनवरी तक चलती आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि
इलेक्शन कमीशन इस पर गौर करे और इसी तरह से डिफरेंट फॉर्मेट्स में डेटा को रिलीज करे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्लीज टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, एंड प्लीज प्लीज शेयर, लाइक एंड टेल पीपल अबाउट दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।